नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग गेम में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से नए वीडियो के साथ नर्सिंग गेम में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, जो नोरसेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके हमें जो क्वेश्चन मिले हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, नॉर्मल प्लाज्मा ओस्मोलैलिटी रेंज क्या होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। ऑप्शन ए था 300 साढ़े 300, ऑप्शन बी था 280 से 295, ऑप्शन सी था 330 से 430, ऑप्शन डी था 500 साढ़े 500। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर होएगा, अगर आपने 280 से 295 पे टिक किया है तो ये आंसर आपका राइट होएगा। और नॉर्मल प्लाज्मा ओस्मोलिटी रेंज है वो 280 से 295 होती है, तो ये आपका राइट आंसर होएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होएगा वो बी होएगा। तो दोस्तों इसमें मेमोरी बेस्ड पे क्वेश्चन थे और काफ़ी इमेज बेस पे भी क्वेश्चन थे। जो हमें क्वेश्चन मिले हैं वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नर्सिंग से जुड़ी हर वैकेंसी हर अपडेट हम समय समय पर लाते रहते हैं। तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें। जो हमें क्वेश्चन मिले हैं वो हम आपके साथ आज शेयर करना चाहते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जिन्होंने नोटसेट का एग्ज़ाम दिया है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों नोटसेट की कट ऑफ क्या रहेगी वो भी हम आपको बताएंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज बेस पे, इमेज क्वेश्चन है, इमेज बेस पे क्वेश्चन है। आपको ये पहचाना था कि ये कौन सी बीमारी है। आइडेंटिफाई द डिजीज, इसके बीच वोसाइटिस, इम्पिटिगो, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। तो इसमें जो राइट आंसर होएगा वो बी होएगा। अगर आपने इम्पिटिगो पे सही किया है तो ये आपका क्वेश्चन है वो सही उत्तर होएगा इसका इम्पिटिगो। नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है इमेज बेस्ड क्वेश्चन वो बताते हैं। आइडेंटिफाइड द डिजीज कॉर्पोरीज, क्यूरीज, कैपिटीज, पेडीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होएगा कॉर्पोरीज होएगा, क्योंकि इसमें ना तो कैपिटीज है, ना क्यूरीज है, ना पेडीज है। तो जो इसका राइट आंसर होएगा वो होएगा कॉर्पोरीज। अगर कॉर्पोरीज पे आपने टिक किया है ऑप्शन ए तो आपका ये क्वेश्चन सही होएगा। तो दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड पे क्वेश्चन थे और पेपर है वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ज़्यादा सरल भी नहीं था। अगर किसी ने हॉस्पिटल में काम किया है, प्रैक्टिस की है, तो उनको पेपर है वो हल करने में मदद मिली है। तो राइट आंसर होएगा कॉर्पोरीज। आइडेंटिफाई द इमेज, तो ये इमेज आपको कॉर्पोरीज है। तो ये आपका क्वेश्चन है वो राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इमेज बेस पे हैं। दोस्तों इमेज बेस पे है वो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नोटसेट एम्स में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इमेज बेस पे क्वेश्चन है। अगर किसी ने ओटी में काम किया है तो उनको इस पहचाने में इमेज को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इमेज दे रखा था और ऑप्शन आपके थे फोरसेप है, थायराइड डिटेक्टर है, डाइन डिटेक्टर है और मैकिन्टोश है। तो दोस्तों फोरसेप आपको पता ही है वो जनरल एमओटी में काम आती है, इमरजेंसी में। थायराइड है वो ओटी में ऑपरेशन में काम आती है। डाइन डिटेक्टर है वो लेबर रूम में, मैकिन्टोश लेबर रूम में काम आते हैं। और ओटी में भी डाइन डिटेक्टर होता है, मैकिन्टोश होता है, फोरसेप होती है, थायराइड डिटेक्टर होता है। तो आपको फेस देख के पता चलता है कि इसका जो राइट आंसर होएगा वो थायराइड डिटेक्टर होएगा, क्योंकि थायराइड है वो एच आकार की होती है और ये इमेज भी एच आकार का दिखाई दे रहा है। अगर जिन्होंने थायराइड डिटेक्टर पे टिक किया है, सही किया है, तो उनका आंसर सही होएगा। और जिन्होंने फोर से डाइन डिटेक्टर या मैकिन्टोश पे किया है तो वो उनका गलत होएगा। दोस्तों एकदम आसान क्वेश्चन है,
बीपी आपको पता ही है कि नॉर्मल बीपी क्या होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अडल्ट पर्सन मैंने नॉर्मल बीपी क्या होता है ये आपको बताने की ज़रूरत है। आप आंख मीच के इस पे टिक कर सकते हैं कि नॉर्मल बीपी है वो 120/80 mmHg होता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए रखे थे, 150/90, 60/40, 110/50, 120/80। तो ए बी सी तीनों ही रॉन्ग आंसर थे। राइट आंसर था 120/80 mmHg। mmHg इसकी रेंज होती है, इसको मरकरी में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एपिनेफ्रिन डोज इन नियोनेट। तो एपिनेफ्रिन डोज इन नियोनेट, तो ऑप्शन इसमें क्या होएगा, उत्तर बताते हैं। क्योंकि एपिनेफ्रिन नियोनेट दे रखा है तो एपिनेफ्रिन डोज इन नियोनेट, तो ऑप्शन आपको पता ही है डाइल्यूट करेंगे। चार ऑप्शन दे रखे थे। और दोस्तों ये 2022 के एग्जाम में भी आ चुका है और इस बार भी ये क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। तो इसके चार ऑप्शन थे, 0.1 ml पर kg IVO OS, 10,000 डाइल्यूट DL। ऑप्शन बी था 0.1 ml पर kg IVO OS, 1000 DL। ऑप्शन सी था 0.2 ml पर kg IVO OS, 10,000 DL। ऑप्शन डी था 1 ml पर kg IVO OS, 1000 DL। तो आपको पता ही है कि एपिनेफ्रिन डोज इन यूनिट दे रखी है, तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के अनुसार डाइल्यूट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा ए 0.1 ml पर kg IVO OS, 10,000 DL। तो अगर जिन्होंने 0.1 ml पर kg IVO OS पर किया है उनका राइट आंसर है, बाकी तीनों आंसर इसके रॉन्ग होंगे। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे थे तो जो बार बार नोट सेट में रिपीट होते रहते हैं, ये भी 2022 में आ चुका है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो नियोनेट इम्यूनाइजेशन पे अगर आपने टीकाकरण में काम किया है तो क्वेश्चन है टीकाकरण पे भी आया है कि बच्चों का टीकाकरण है वो रूट क्या होगी। तो दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस पे होते हैं कि मेमोरी बेस पे क्वेश्चन होते हैं कि इसका क्वेश्चन है वो क्या होगा। अगर हॉस्पिटल में काम किया है तो आपको ज़रूर मालूम होएगा। तो दोस्तों अब आता है एकदम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि हैंड वॉशिंग स्टेप है वो क्या होती है। हैंड वॉशिंग स्टेप है वो 5 टाइप की होती है। सबसे पहले वाटर से हाथ को धोएंगे, उसके बाद सोप का इस्तेमाल करते हैं। सोप का इस्तेमाल करने के बाद हाथों को रब करते हैं। और रबिंग है आपको पता ही है कि कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को रब करते हैं। रब करने के बाद टैपिंग दी वाटर से हाथ को टैपिंग करते हैं, धुलते हैं और उसके बाद सुखाते हैं। तो आपको पता ही है दोस्तों, कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को रब किया जाता है हैंड वॉशिंग में। और इसकी ये स्टेप होती है, जिन्होंने हॉस्पिटल में काम किया है या ओटी में काम किया है तो ओटी में जाने से पहले हैंड वॉशिंग की जाती है। तो वो आपको पता ही है कि हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेमोरी बेस्ड है, आईएम इंजेक्शन साइट इन नियोनेट। तो बच्चों में आईएम इंजेक्शन है वो कैसे लगता है। अगर जिन्होंने टीकाकरण में काम किया है या पीडियाट्रिक वार्ड में काम किया है तो उनको पता है कि आईएम इंजेक्शन है वो कैसे देते हैं। तो इसके चार ऑप्शन दे रखे थे, डोर्सो ग्लूटियल सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस आपको पता ही है कि आईएम होता ही नहीं है, सबक्यूटेनियस सबक्यूटेनियस होता है। वेंट्रोग्लूटियल, वेस्ट्रस, लेटरल्स। तो आपको पता ही है कि जब डिलीवरी होती है तो एक विटामिन के का इंजेक्शन लगता है। तो जब बच्चा होता है तो उसके विटामिन के का इंजेक्शन लगते हैं। और विटामिन के का इंजेक्शन आपको पता ही है कि आप किस रूट पे लगाते हैं। तो उस रूट को वेस्टरस लेटरल्स कहते हैं विटामिन के का। या टीकाकरण में काम किया है तो डीपीटी का टीका
पे लगता है, वो थाई पे लगता है, और थाई पे जो मसल्स होती है उसको वेस्ट्रस लेटरल्स कहते हैं। और विटामिन के का इंजेक्शन भी वेस्टरस लेटरल्स पे लगता है। अगर जिन्होंने वेस्ट्रस लेटरल्स पे किया है, क्लिक किया है, राइट किया है, तो उनका राइट आंसर होएगा। अब दोस्तों, आइडेंटिफाइड डिजीज कंडीशन, ये एक्सरे दे रखा था और इसमें आपको इमेज देखकर पहचाना था कि इसमें क्या बीमारी है। तो आपको अगर एक एक्सरा कभी दिखा है ऐसा इमेज, तो आप पट से पहचान लोगे कि ये इमेज किस प्रकार का है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो ज्यादा क्वेश्चन थे वो मेमोरी बेस्ड पे थे, जिन्होंने हॉस्पिटल में काम किया है उनको ऐसे क्वेश्चन करने में आसानी हुई है। तो इसमें न्यूमोथोरक्स है, न्यूमोनिया है, टीओएफ है, प्यूरल इन्फ्यूजन है। तो न्यूमोथोरक्स भी इसमें नहीं होता है, ना न्यूमोनिया होता है, ना टीओपी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्यूरल इन्फ्यूजन। प्यूरल इन्फ्यूजन का अर्थ होता है दोस्तों फेफड़ों में पानी भर जाना। तो इसमें जो इमेज दे रखी है उसका राइट आंसर होगा प्यूरल इन्फ्यूजन। अगर किसी बच्चे ने न्यूमोथोरक्स, न्यूमोनिया, टीओएफ पे क्लिक कर दिया है तो उनका ये क्वेश्चन है वो गलत होएगा। अगर जिन्होंने प्यूरल इन्फ्यूजन पे टिक किया है, राइट किया है, तो उनका ये क्वेश्चन है वो सही होगा। क्योंकि आपको इस इमेज को देख के पहचाना था कि ये क्या बीमारी, क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं वो जल्दबाजी कर देते हैं कि निमोनिया है, न्यूमोथोरक्स है, टीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेप्स इन फीमेल कैथेराइज। तो दोस्तों जो फीमेल होती है उनमें उनमें कैथेटर है वो कैसे लगाया जाता है, क्या टेक्निक होती है। तो दोस्तों इसमें टेक्निक है वो ऐसे होती है। सबसे पहले बीटाडीन से वेजाइना को साफ किया जाता है, क्लियर किया जाता है। उसके बाद लुब्रिकेट विद जेली, जेली को कैथेटर पे लगाया जाता है। उसके बाद इंसर्ट कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद एस्पिरेट देखते हैं कि उसमें कैथेटर में यूरिन आया है कि नहीं। यूरिन अगर आ जाता है उसके बाद इन्फ्लेट बैलून, उसके बाद डिस्टिल वाटर से बैलून को फुला दिया जाता है। उसके बाद यूरो बैग है वो कनेक्ट कैथेटर से कर दी जाती है। तो इसमें बैलून के बाद है यूरो बैग कनेक्ट करते हैं। तो अगर ऐसी स्टेप दे रखी थी और जिन्होंने ऐसे कर दिया है तो उनका राइट आंसर होएगा कि फीमेल में कैथेटर कैसे लगाते हैं। तो ये स्टेप होती है, सबसे पहले बिटाडीन, उसके बाद लुब्रिकेट विद जेली, उसके बाद इंसर्ट कैथेटर, उसके बाद एस्पिरेट, देखते हैं कि यूरिन आया कि नहीं आया, उसके बाद इन्फ्लेट बैलून, उनके बाद कनेक्ट द यूरो बैग। तो ये स्टेप होती है फीमेल कैथेटर की। अब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वो भी जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम समय समय पर नई अपडेट PDF डालते रहते हैं, नर्सिंग से जुड़ी हर अपडेट उस पे हम डालते रहते हैं। तो दोस्तों फीमेल कैथेटर की स्टेप ये थी। अगर जिन्होंने दोस्तों हॉस्पिटल में काम किया है तो ज्यादातर क्वेश्चन है वो हॉस्पिटल प्रैक्टिस से रिलेटेड थे। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वुंड ड्रेनेज क्लीन फ्रॉम, घाव को कैसे साफ करते हैं। दोस्तों कुछ बच्चे हैं वो जल्दबाजी में कर देते हैं कि सर्कुलर फ्रॉम आउटर टू इनर। दोस्तों सर्कुलर फ्रॉम आउटर टू इनर होता है, कोई बेड सोर हो जाता है तो उसमें आउटर टू इनर है वो घाव को क्लीन करते हैं। लेकिन इसमें दे रखा है दोस्तों वुंड ड्रेनेज क्लीन फ्रॉम, क्योंकि वुंड ड्रेनेज क्लीन फ्रॉम है वो सर्कुलर फ्रॉम इनर टू आउटर होता है, जहाँ से मोर देन कंटेमिनेट टू लेस देन कंटेमिनेट ऐसे नहीं करते हैं। इसमें लेस देन कंटेमिनेट टू मोर देन कंटेमिनेट करते हैं। ये स्टेप वुंड ड्रेनेज क्लीन की होती है, क्योंकि मोर देन कंटेमिनेट टू आउटर एरिया टू लेस देन कंटेमिनेट टू आउटर एरिया, इनर एरिया। तो इसमें पहले इनर से
वो हुंडा ड्रेनेज को क्लीन करते हैं, उसके बाद आउटर करते हैं। और बेड शोर में आउटर टू इनर क्लीन करते हैं और हुंड ड्रेनेज में इनर टू आउटर करते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं कि आउटर टू इनर देख के ही सीधे क्लिक करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन के बेस को समझना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्या सवाल है क्वेश्चन का। क्वेश्चन को अगर आप ढंग से समझ लेते हैं तो आंसर है उसका उसी में मिल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होएगा सर्कुलर फ्रॉम इनर टू आउटर। तो ऑप्शन जिन्होंने सर्कुलर फ्रॉम इनर टू आउटर किया है उनका ये क्वेश्चन सही है दोस्तों, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर है वो उसी के अंदर होता है। अगर ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो उसका आंसर उसी में मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिन मांझी के नौका पार नहीं होती। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन रॉन्ग भी हो गए हैं तो कुछ नहीं, मंजिलें अभी बाकी है, उड़ानें अभी बाकी है। डिप्रेशन ना ले दोस्तों, अगर किसी के गलत भी हो गए हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें।